नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बहस गरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर आप हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी जी को इस खास पेशकश में देखते हैं जिसमें मैं उनका सहयोगी होता हूं। जैसे 8 बजे आज का मुद्दा में हम दोनों बदली हुई भूमिकाओं में आपको नज़र आते हैं, लेकिन मनोज जी अभी संभाले हुए हैं मोर्चा इंदौर में, तो उनकी जगह मुझे स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर, स्थानापन्न का मतलब होता है सर कि स्टेपनी शब्द तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके लिए शब्द ये होगा कि हाँ, वैकल्पिक खिलाड़ी आप कह सकते हैं, उसकी तरह मैं यहाँ मौजूद हूँ। और आज की जो हमारी बहस गरम है वो गरम बहस है इंदौर की छवि पर। इंदौर एक बेमिसाल शहर है सर। इस शहर में एक अखबार में काम करने का मौका मुझे भी मिला, तो मैंने इंदौरियत को समझा। और इंदौरियत ये कहती है, जो आज प्रधानमंत्री के बहुत ही शानदार भाषण जिसने मेरे मन को छुआ, और गजब की मेज़बानी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं इस पूरे आयोजन के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदौर भविष्य में देखता है, आगे के दौर को समझता है और विरासत को सहेजता है। और यही वजह है कि इंदौर में आपको देश और दुनिया के तमाम आला ब्रांड्स मिल जाएंगे, उनके शोरूम्स मिल जाएंगे, लेकिन गैर भी मिल जाएगी वहाँ आपको, गणगौर भी मिल जाएगा, वहाँ आपको दीपावली के महकते हुए दिए भी मिलेंगे, और परंपरा और तहजीब का हर वो फूल, हर वो मोती इंदौर ने सहेजा है जो मालवी तहजीब, निमाणी तहजीब की एक खास कड़ी होता है। आज इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि प्रवासी भारतीय इस समय मालवा मेजबानी का लुत्फ उठा रहे हैं। आइए सबसे पहले इस पर देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में बड़ा इंदौर का मान, पीएम मोदी बोले इंदौर लाजवाब। इंदौर शहर नहीं बल्कि एक दौर, प्रवासियों के मन को भाया इंदौर। स्वच्छता में देश भर में अव्वल इंदौर का आज दुनिया भर में डंका बज रहा है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मानी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने इंदौर की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने इंदौर को पूरी दुनिया में लाजवाब बताया। पीएम मोदी ने कहा, इंदौर मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही इंदौर को केवल एक शहर नहीं बल्कि एक दौर बताया। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। यूं तो स्वच्छता में इंदौर अपना लोहा कई बार मनवा चुका है। खान पान के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के जायके विश्व भर में मशहूर हैं और यही कारण है कि यहाँ पहुँचने वाले विदेशी पर्यटक यहाँ का स्वाद कभी नहीं भूल पाते। पीएम मोदी ने तो स्वच्छता के साथ इंदौर को स्वाद की भी राजधानी बताया, तो वहीं सीएम शिवराज भी इंदौर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। इंदौर ने अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाने के लिए इंतजामों में दिल भी हाजिर कर दिया। मेहमानों की जमकर खातिरदारी की, ढोल, आतिशबाजी, नाच गाना और फूलों से स्वागत किया। मेजबानी के इस इंदौरी गुण को देखकर कुछ मेहमान जहां भावुक हो गए, तो कई मेहमानों ने इसकी जमकर तारीफ की। हम 650 लोगों को लेके आए हैं यूएई से, और पहले भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे यूएई की तरफ से, और इस बार फिर से होने जा रहा है।
हम ओडिशा से हैं, बहुत बड़ा डेलीगेट ग्रुप लेकर आए हैं और बहुत खुश है कि हम इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं कि इंदौर लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इंदौर ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है और इसी का नतीजा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन यहाँ हो रहे हैं। लेकिन इंदौर की इस तरक्की में और उसके मान को दुनिया भर में बढ़ाने में इंदौर वासियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंदौर वासियों ने जो ठाना वो करके दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से इंदौर है और इंदौर मध्य प्रदेश के बाकी शहरों से भी ये सवाल तो करता ही है कि आप क्या इंदौर की राह पर हैं, क्या आप इंदौर के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल है, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण आयोजन के लिए इंदौर सरकार की या आयोजकों की पसंद क्यों होता है। ये सवाल इसलिए मैं खड़े कर रहा हूं कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें भी श्रेष्ठ बनाती है। अगर आज हम पीछे खड़े हैं, आज अगर भोपाल इंदौर से पीछे है, ग्वालियर इंदौर से पीछे है, जबलपुर पीछे है, उज्जैन पीछे है, तो इन शहरों में कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप इंदौर कैसे हो सकते हैं। सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, आपको हमको करना होगा सरकारों के साथ। चलिए सीधे पहले रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे साथी मनोज सैनी जी हमारे साथ हैं और दो पॉलिटिकल मेहमान हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रताप भानु शर्मा जी भी हैं और उन्हीं के साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रदेश मंत्री, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, अद्भुत है इंदौर। शंकर ललवानी जी भी आपके साथ हैं, उनको बोलिएगा ज़रा आज एक चौड़ी मुस्कान के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इंदौर का स्वागत किया है, इंदौर की खासियत, इंदौर की मेज़बानी, किस तरह का मंजर है इंदौर में, जरा शंकर ललवानी जी के नज़रिए से देखिए और बोलिएगा। आज तो मुस्कुराइए, अपन का इंदौर टॉप पे है आज मनोज भैया। शरद जी, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा मुस्कुराता हुआ इंदौर दिखा देता हूं, चूंकि बात इंदौर की हो रही है, अपन का इंदौर। और आज वही इंदौर नजर आ रहा है। आज बहस गर्म नहीं है, माहौल गर्म है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कहकर चले गए हैं कि अपन का इंदौर। एक तस्वीर में दिखाता हूं, शंकर ललवानी जी मेरे साथ है, आप देखिएगा, ये इंदौर है जो आप कह रहे थे कि आखिर हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, सब कर सकते। बस ये है कि मन में एक चाहिए, प्रेरणा चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ना। और आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें, 56 की तस्वीरें, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर तारीफ की है और ये कहा है कि यही इंदौर है जो समय से आगे चलता है। और समय से आगे कैसे चलता है, ये तस्वीर शायद खुद बयां कर रही होंगी और ये कह रही होंगी कि यही इंदौर है और बदल गया है इंदौर। लेकिन जैसे ही आप यदि कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं शंकर ललवानी जी से भी कहूंगा कि वो मेरे साथ है कि जरा मुस्कुरा दीजिए। आज शरद जी कह रहे हैं मुस्कुराते हुए बात कर लिया, आज मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि ये अपन का इंदौर है। बिल्कुल, ये अपन का इंदौर है, पूरा इंदौर मुस्कुरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार इंदौर की तारीफ की कि स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है, ये स्वाद की राजधानी है, और जिस प्रकार उन्होंने व्यंजनों के नाम लिए, आज इंदौर के सभी व्यक्ति, इंदौर की नहीं, ये पूरी दुनिया में ये स्थान चर्चित है, खास करके खाने को लेकर। यहाँ 56 दुकान हो और हमारा सराफा हो, तो ये एक इंदौर की जो दिखती जाती तस्वीर है, वो उसका माननीय प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी जी कह रहे थे कि इंदौर समय से आगे चलता है, ये कैसे हो पाता है इंदौर? देखिए, उन्होंने एक बात कही, ये दौर इंदौर है जो समय से आगे चलता है, लेकिन उसके साथ एक बात उन्होंने ये भी कही कि अपनी विरासत संस्कृति को समेटे हुए हम समय से आगे तो हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति और विरासत को समेटे हुए हैं। हम हमारी जो पुरातन संस्कृति इंदौर की जो तासीर है उसको भी समेटे हुए हैं और उसके साथ समय से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 है, नवाचार में भी इंदौर नंबर 1 है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की बात करी, IT के क्षेत्र में बात करी, हम लगभग सभी क्षेत्रों में आगे हैं। निवेश क्या दिखने वाला है, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि इंदौर को नंबर 1 कह दिया, लेकिन आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है और बहुत सारे ऐसे स्रोत दिखाई देते जो नए दिखाई देंगे। निवेश को लेकर बात हो रही, तमाम प्रवासी भारतीयों से मेरी, कुछ है नया? देखिए, 2 दिन से मैं भी प्रवासी भारतीयों से बात कर रहा हूं और 2 दिन पहले ही हमने स्टार्टअप को लेकर प्रवासी पिचिंग की थी। और मुझे बता दो मनोज, एक सवाल रहेगा मेरा भी। इंदौर के स्टार्टअप है, उन्होंने उनके सामने पिचिंग की थी और NRI ने इंटरेस्ट दिखाया था कि स्टार्टअप में हम इंदौर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और
मुझे लगता है करोड़ों का फंड स्टार्टअप में भी इंदौर आने वाला है। यही नहीं, रियल एस्टेट में हम देखें तो उसमें भी इंक्वायरी बहुत है। लोग अब इंदौर में रहना चाहते हैं और इंडस्ट्री और अपना काम शुरू करना चाहते हैं। अपनी हेड ऑफिस जो है वो बैक ऑफिस है वो इंदौर खोलना चाह रहे हैं। तो हेड ऑफिस हो, बैक ऑफिस हो, स्टार्टअप हो, आईटी हो, इस क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है इस समिट के बाद मेरा ऐसा मानना है, जो अर्थशास्त्रियों से मैं बात कर रहा हूँ, हम 20% इंदौर की जीडीपी बढ़ने वाली है और इंदौर का जो ग्रोथ है अब वो वर्टिकल ग्रोथ होगा, जो कि अब टेक ऑफ की ओर चल चुका है और हम आगे इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं शरद जी। जैसा आपने कहा, ललवानी जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि 20% से ज्यादा जीडीपी इंदौर की बढ़ने वाली। आपका कोई सवाल है? सवाल बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूं, शंकर जी को जाना है। एक तो पहले तो उनको बोलिएगा कि उनका नीला मफलर जो है गजब ढा रहा है और मेजबानी करते हुए वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो कमाल दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं जीडीपी बढ़ा देते हैं, निश्चित तौर पर वोट बैंक भी बढ़ा देते हैं। अब वो उज्जैन आए तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। उज्जैन की जीडीपी बढ़ गई महाकाल लोक परिसर के बाद। 20% जीडीपी इंदौर की बढ़ने वाली है, तो कमाल है। तो 2023 में बीजेपी की पॉलिटिकल जीडीपी भी बढ़ने वाली होगी बड़ी ताकत से। पूछिए जरा शंकर जी से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी ये कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ा दी आपने, और अभी प्रधानमंत्री जब आए महाकाल लोक का लोकार्पण करने तो उज्जैन की जीडीपी बढ़ गई। अब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो आप कह रहे हैं इंदौर की जीडीपी बढ़ गई। 2023 की जीडीपी भी बढ़ने वाली। जी बिल्कुल बढ़ने वाली है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिल्कुल 2024 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो निश्चित तौर पे इस में थोड़ी सी कम हो गई। भैया खाने पीने में कुछ अच्छा हो तो बता दो ना। 200 किलोमीटर दूर बैठ के नाम सुन के ही संतोष कर लेंगे हम लोग। वो विकास चाहती है और विकास करा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। खाने पीने में कुछ नया आने वाला हो तो बता दीजिए। शरद जी बोल रहे हैं, वहीं से संतोष कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं है। अभी मैंने देखा, आज मेरे को पहली बार देखा तवा आइसक्रीम पहली बार। भैया तवा आइसक्रीम लो, नया पटक दिया इंदौर वालों ने सामने। और अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार, हाँ तो वो तवे पे ही बन रही है। और नया यहाँ 56 प्रकार की वैरायटी आपको मिलेगी, ट्रेडिशनल में मिलेगी, वो भी मिलेगी। और मोटा अनाज का जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो मोटे अनाज के भी आइटम यहाँ पर हैं। चाहे साबुदाने की खिचड़ी हो या अन्य हो, सभी यहाँ उपलब्ध है। भुट्टे का किस हो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी यहाँ पर। बहुत सारी चीजें 56 दुकान पर है तो 56 व्यंजन शरद जी यहाँ मिल जाएंगे। और जैसे ही आप कहेंगे मैं 56 व्यंजन के पास भी आपको ले चलूंगा। लेकिन ललवानी जी को कहीं जाना है तो वो निकलेंगे, पर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे यूथ है जिन्हें मैं अपने साथ ले लूंगा। यदि आपका कोई सवाल होगा तो कहिए। बिल्कुल मनोज, आप जब तक उधर बढ़िए तब तक मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख कर लेता हूं, जो बहुत गौर से इस कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। एक एक छोटी छोटी रिएक्शन उनकी भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठतम कांग्रेस लीडर प्रताप भानु शर्मा जी हैं और उनके बिल्कुल उनके कॉन्ट्ररी एकदम युवा ताज़ा दम प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो प्रताप भानु जी, आपने सुना इंदौर है सर। इंदौर में तो कोई सियासत नहीं है सर। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक साथ खड़े हैं भैया, वहाँ कोई टेंशन नहीं है भैया। वहाँ तो अपन मालवी है, मालवी संस्कृति का मुरीद है। जिस चौराहे पे देखो उधर ही इंदौर है और इंदौर की मेजबानी है। मैं क्षमा चाहूँगा, आज थोड़ा मेरा भी मूड इंदौरी है, इस चक्कर में ये चक्कर हो गया है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी तुकबंदी मिलाई कि इंदौर का दौर है, इंदौर का एक दौर है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि इंदौर ने अपनी परंपरा को भी सहेजा है और अपने भविष्य को भी निवेश किया। सबसे ज़्यादा एनआरआई बाहर जो हैं वो इंदौर के हैं सर। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनआरआई इंदौर के हैं। जी प्रताप भानु जी, एक छोटी प्रतिक्रिया। जैसा आपने कहा, मालवी भाषा के रंग में आपके स्वर भी बदल गए जी शरद जी। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर जी। और इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक गौरवशाली शहर है, जिसकी संस्कृति है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें व्यवसाय है, जिसमें औद्योगिक विकास है, जिसमें एक मेहमान नवाजी की तहजीब है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि कहीं वो इंदौर में ही आती है, जिसका वर्णन आपने कहा। मालवा का केंद्र है, भारतवर्ष के प्रमुख राज्यों से जुड़ा हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र का दोनों का मिश्रित कल्चर भी वहां पर हमें देखने को मिलता है, मालवी कल्चर के साथ साथ। और वहां की अर्थव्यवस्था कोई 2-4 साल में तैयार नहीं हुई है। पूरे इंदौर में जो एक एंटरप्रेन्योरशिप रही शुरू से ही, चाहे हुक्मचंद मिल की स्थापना की बात हो, सज्जन मिल की स्थापना की बात हो, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना की बात हो,
मध्य प्रदेश में यदि कहीं इनिशिएटिव लिया औद्योगिकरण का, तो वो हमारे मालवा के उसी जोन में, उसी एरिया में, उज्जैन में, इंदौर में, और एक प्रगति का वैनगार्ड बनकर बिल्कुल निकला सही इन कहा सर वर्षों में, आपने, इसमें कोई बिल्कुल दो सही राय नहीं। कहा, बिल्कुल सही कहा। और आज तो आप बधाई देंगे प्रधानमंत्री को भी कि बड़ा सुंदर भाषण रहा है, और मुख्यमंत्री को भी जरूर अप्रिशिएट करेंगे। राजनीति अच्छा है, दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। आज इस पर भी एक छोटी टिप्पणी, बधाई तो देंगे सर, इतना शानदार आयोजन है। सबसे पहले बधाई तो आपको देंगे, और हम मनोज जी को देंगे जिन्होंने दिखा दिया हमको कि इंदौर में क्या हो रहा है। ये प्रवासी भारतीय दिवस में जी, जी। इंदौर के और मालवी व्यंजनों के दर्शन करा दिए, मुंह में देखते से पानी आ गया। वाह 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 वाह, मनोज वाह। जी तो फील्ड के ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं कि जिसका कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, बेहिचक और आपने ठीक कहा। यदि प्रधानमंत्री जी प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, तो उसमें आप सबका, हम सबका, मध्य प्रदेश वासियों का, इंदौर वासियों का, इंदौर को जिन्होंने बनाया इस लायक, उनका बहुत बड़ा श्रेय है। बहुत बड़ा श्रेय है। प्रशंसा, चलिए, तो मैं रजनी जी के पास आऊं इसके पहले, प्रधानमंत्री ने करी, तो जी हाँ, हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मन से धन्यवाद दिया, बड़ी बात है। एक बार फिर इंदौर रुक करते हैं हम, मनोज जी जुड़े, फिर मैं रजनी जी की तरफ आता हूं। कुछ प्रवासी भारतीयों का हुजूम उनके साथ डटा है, आपने तारीफ की मनोज जी की, तो हमें भी आनंद आया, और हमने कहा चलिए एक बार फिर रुक करते हैं इंदौर का। जी मनोज, ओवर टू यू। बिल्कुल शरद जी, देखिए प्रयास यही है, जैसा प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे थे, बंसल न्यूज तो फील्ड पर रहता है और नित्य नया। दर्शक क्या चाहता है? दर्शक को चाहिए नया, हम अपने को नहीं बल्कि लोगों से बात करें तो ज्यादा बेहतर। कैसा लग रहा है इंदौर आपको? बहुत बढ़िया। और आज प्रधानमंत्री, आज पहली बार आए हम लोग। कहाँ से हैं मनोज, ये भी पुणे से पूछिएगा। आए। मैं सोच रहा था आप प्रवासी भारतीय। पुणे से यहाँ आए, पुणे सर महाराष्ट्र से। अच्छा ये बताइए, पुणे और इंदौर में कितना फर्क देख रहे हैं? स्वच्छता के हिसाब से काफी फर्क है। इंदौर कई सालों से नंबर 1 है स्वच्छता पे भारत में, पुणे को काफी आगे आना है। हाँ, यही बिल्कुल सही बात है, बहुत साफ बोला भाई साहब ने, प्रणाम है इनको। नहीं, हम लोग उज्जैन गए थे महाकाल के दर्शन करने। महाकाल दर्शन किए आपने? बहुत बढ़िया दर्शन किए, पूजा करी, किया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आप भी पुणे से? हम सब से। तो आज इस सम्मेलन में शामिल होने आए हैं आप प्रवासी मनोज, इनसे पूछिएगा पुणे भी इंदौर जैसा हो, ऐसी इच्छा तो इनकी भी होगी स्वच्छता में। 56 कभी देखा नहीं था, देखने आए थे। पुणे भी इंदौर जैसा हो, ऐसा लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल लगता है, होना चाहिए। नहीं है ना? अभी नहीं है। चलिए, बहुत बधाई दीजिए, इनको आनंद लेने दीजिए, और हम रजनीश जी की तरफ रुक करते हैं। जब तक आप कुछ नए लोगों को देखिए, मनोज जी बहुत ही बेहतरीन आपने ये टीम हमारे साथ जोड़ी। रजनीश जी, आज वाकई मुस्कुराने का मौका है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री जी का भाषण जब मैंने सुना, और जब उन्होंने कहा अपन का इंदौर, मतलब आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद गरिमा से अपन का इंदौर, वो कंटेंट को लेकर कितने सजग रहते हैं। और इंदौर के लिए बिल्कुल सही बात है कि इंदौर अपनी आपने ऐसी गैर कहीं निकलते देखी है रंग पंचमी पर। और देखिए रजनीश, आप नई पीढ़ी के हैं, प्रताप भानु जी, मुझे याद आता है अर्ली 80s का दौर, विदिशा खास होता था कवि सम्मेलनों के लिए, साहित्य के लिए। आप भी गंज बासौदा से हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हैं, मुझे नीमच याद आता है गैर के लिए जी। और नई दुनिया का जो संपादक जब तक माथुर साहब होते थे, खाचरोद एक्सप्रेस कहा जाता था नई दुनिया अखबार को, क्योंकि खाचरोद जैसा छोटा स्थान भी पहचाना जाता था, क्योंकि उस समय की जो प्रताप भानु जी और उनसे भी वरिष्ठ पीढ़ी थी, वो अपने स्थान को बहुत महत्व देती थी। लेकिन इंदौर में, बाकी मध्य प्रदेश के शहरों में युवा पीढ़ी ने वो चीज शायद नहीं देखी, मैं उनका दोष नहीं देता, लेकिन किसी भी कारण से ये हुआ। लेकिन इंदौर में युवा और वरिष्ठ पीढ़ी, अपन का इंदौर। जी, क्या कहेंगे सर रजनीश जी? देखिए, बिल्कुल धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। वाकई इंदौर सुर है लता मंगेशकर का, इंदौर संस्कार है पूरे मालवा का, और इंदौर सुशासन है अहल्याबाई का, इंदौर तो स्वाद है मालवा का। तो इंदौर में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इंदौर है। तो जिन शहरों के आपने जिक्र किया, हर शहर का योगदान इंदौर में भी निहित है। निश्चित तौर पर विदिशा हो, गंजबासौदा हो, या खाचरोद हो, या भिंड का पेड़ा हो, या नौगांव की बर्फी हो, ये तमाम, चाहे वो सतना के रामपुर बघेलान की खुरचन हो, ऐसे हम तमाम प्रकार की बातें स्वाद के तौर पर भी
और आज इंदौर के तौर पर भी, और इंदौर की जो दौर की बात कही है, ये सामान्य बात नहीं है। इस पर कई इकोनॉमिक टाइम्स जैसे और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे लेख लिखने वाले कि इंदौर के दौर से आशय क्या है। ये दौर है हमारे देश के ऐसे शहरों का अर्थव्यवस्था के लिए, संस्कार के लिए, जो अपनी विरासत को भी समेटे हैं और स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया में भी छलांग मारने वाले हैं, जो एक्ट ग्लोबल थिंक ग्लोबल की अवधारणा पर चलते हैं। इसलिए मामूली बात नहीं है, ये केवल स्वाद की कुछ व्यंजनों की बात नहीं है, ये अर्थव्यवस्था में उछाल की भी बात है, क्योंकि दुनिया में इन्हीं स्वरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उछाल आने वाली है। भारतीयता के साथ, इंदौरियत के साथ, इंदौरपन के साथ, मालवा के संस्कारों के साथ, मैंने कहा जो अहिल्याबाई का सुशासन, लता मंगेशकर का सुर, इनके साथ में, क्योंकि यही तो भारत है, यही तो भारत है। सुर है, संस्कार है, स्वाद है, संवाद है, आपस में मेल मिलाप है, यही भारत है। और इसी में अर्थव्यवस्था है, इसी में तमाम प्रकार के जो हम ग्रोथ की बात करते हैं, जिन पैरामीटर्स पर हम तमाम प्रकार के, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, स्टार्टअप्स को लेकर हो, दुनिया भर के हम तमाम आयामों को छूने की बात करते हैं, वो इंदौर में है। इसलिए दौर इंदौर का है, दौर ऐसे शहरों का है, और ऐसे शहरों पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आने वाले समय में देखिए जो बात 20% कर रहे थे, आने वाले समय में बड़ी उछाल आपने एकदम सही कहा, क्योंकि यही वो इंदौर है जिसने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे अधिक लाभ उठाया है, स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री ने अगर जब स्वच्छता की रैंकिंग का निर्णय लिया, क्योंकि स्वच्छता उनका बड़ा प्रिय विषय है, तो इंदौर ने कहा साहब हमारे मुकाबले कोई नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा मैं आऊंगा आपके इंदौर और प्रवासी भारतीयों को लेकर आऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर मैंने कुछ सोचा तो मेरे इंदौर के निवासियों ने उसे सच करके दिखाया। ये इंदौर है। तो मध्य प्रदेश के बाकी शहरों और देश के बाकी शहरों, अगर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचना है, मुख्यमंत्री का ध्यान खींचना है, प्रवासी भारतीयों का ध्यान खींचना है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन कराने हैं, तो इंदौर बनो। इंदौर बनना पड़ेगा। और सरकारों की तरफ जरूर देखिए, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन को भी तो देखिए कि शादी के बाद क्या मैदानों का हाल होता है। और प्रताप भानु जी, आप सहमत होंगे इससे, फिर मैं इंदौर चलूंगा आपकी एक क्विक रिएक्शन लेके। इंदौर में जो नगर सेठ भी हुए, सेठ हुकुमचंद मिल, इन लोगों ने भी अपने इंदौर को सहेजा। भैया घेर होनी चाहिए यार, ऐसा कैसे चलेगा यार, पैसा तो सब कमा लेते हैं यार, कल्चर भी तो होना चाहिए इंदौर का। आज भी इंदौर में तमाम कट शॉट के बाद आज जो कॉरपोरेट कल्चर है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उस कॉरपोरेट कल्चर में संस्कृति की कितनी जगह है ये आप और हमसे छिपा नहीं है, लेकिन संस्कृति है तो हम हैं। जी बताइए प्रताप भानु जी। नहीं, ठीक बात है आपकी। संस्कृति में इंदौर का कोई मुकाबला नहीं, मेहमान नवाजी में कोई मुकाबला नहीं, भोजन में, स्वाद में और उसकी अच्छी क्वालिटी में भी इंदौर का कोई मुकाबला नहीं। सियासत में भी सर, मेल जोल में भी कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी कांग्रेस के मेल जोल में भी कोई मुकाबला नहीं जी। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारा सिर्फ कहना यही है रजनीश जी से भी और आप सब से भी कि ये जो इंदौर का दौर है, ये इवेंट का दौर बन के ना रह जाए जी, और इस कल्चर को और इस श्रेष्ठता को बरकरार रखें। और जो आज एनआरआई, जो हमारे प्रवासी भारतीय करीब 60-70 देशों से आए हैं जी, उनका जो एक स्नेह प्रेम मैंने देखा आपके टीवी पे दोपहर में जी, उन्होंने जिस खुले हृदय से इंदौर वासियों की, उनके साथ रहने की, कल्चर की, सुंदरता की, डेकोरेशन की, उनके स्वागत भाव की तारीफ करी है, उसको धरातल पे हमें उतारना चाहिए। और क्योंकि ये अपने आप में ग्लोबल मीट है। बिल्कुल सही है। अब प्रवासी सम्मेलन और ग्लोबल मीट दो अलग रखने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए था। वक्त मेरे पास कम है, रजनीश जी की एक क्विक रिएक्शन लूंगा मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जरूर आप, हम भी सुनेंगे रजनीश जी को, क्योंकि उन्होंने कभी कहा था कि मैं गुजरात से आता हूं, व्यापार को बेहतर समझता हूं। आप भी समझते हैं प्रताप भानु जी की व्यापार के लिए कुछ बुनियादी चीजें बड़ी जरूरी होती हैं और प्रधानमंत्री उनको समझते हैं। माहौल, जी बिल्कुल। और इंदौर आप देखते हैं कि इंदौर सिर्फ सरकारें ये माहौल नहीं बना सकती हैं, उस शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी है। रजनीश जी आपकी टिप्पणी छोटी सी। जी एग्जैक्टली, मैं जो कहना चाह रहा था मैं वो ये कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं है, ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, ये इंदौरियत है जी। और इंदौरियत के कारण कोई इसको लेकर अलग से कोई सरकार को कुछ करना है और धरती पर उतारना नहीं। इंदौर बढ़ चला है जी, इंदौर शहर जैसे बढ़ चले हैं,
आप भिंड को इंदौर नहीं बना सकते। सही भिंड कह की रहे हैं अपनी आप। तासीर है, सही बात है, बिल्कुल ग्वालियर सही की कह रहे अपनी, मुरैना की अपनी तासीर है, बहुत अच्छी जो बात सेना कही में आप। और जो शहादत उस जगहों की है वो इंदौर नहीं दे सकता। तो जी। सबके अपने महत्व हैं, महत्व है, लेकिन मेरा बिल्कुल कहना सही है है, बिल्कुल कि ये ठीक है, ये बिल्कुल शहरों की जो इंदौरियत जैसे इंदौर की है, ऐसे हर शहर की अपनी असलियत है। आज भी विदिशा और जी, गंजबासुदा को मैं जानता हूँ, प्रताप जी, बानू जी जी। बताएंगे, वहां भी ये सेवा की बिल्कुल, भावना, बिल्कुल, सहयोग की भावना, परंपरा का आदर बहुत है, मैं बहुत है। सहमत हूं आने आपसे। वाले समय में ये शहर भी बढ़ेंगे, हमें क्योंकि इंदौर खूबसूरत सहमत होना हूं। होगा अगुवाई करेगा। रजनीश जी, हमें फिर अपने कल्चर की तरफ तो जाना ही होगा। वही कवि सम्मेलन, साहित्यिक संगोष्ठियां, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वच्छता भी। और गंज बासौदा से भी कम 5 NRI विदेश में होने चाहिए। ऐसा एजुकेशन का, शिक्षा का हमारा पैरामीटर भी होना चाहिए। यही विदिशा से होना चाहिए, यही तमाम शहरों से होना चाहिए। आपने बिल्कुल खूबसूरत बात कही। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और सीधे मैं रुख करूंगा इंदौर का, जहां मनोज जी कुछ युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों के साथ हैं। तो मनोज जी, जाते जाते मैं आपको छोड़ जाता हूं इन युवा सदस्यों के साथ। जी बताइए, क्या क्या मंजर है? बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आप और आपकी बिल्कुल टीम के साथ बिल्कुल जो शरद बच्चे जी, हैं। देखिए मेरे जी, साथ बहुत जी। युवा है जो बात कर रहे थे। आप छोटे शहर, चाहे हम बीना की बात करें, विदिशा की बात करें, और ये वो सब स्टूडेंट है, कोई भोपाल से यहाँ पहुंचा है, यहाँ इंदौर का कोई नहीं है, इसलिए मैं इन लोग से बात कर रहा हूँ। ये पूरा ग्रुप है यहाँ। इंदौर कैसा लग रहा है? आप बीना से आती हैं, बीना और इंदौर में कितना फर्क है? क्या लगेगा कि इंदौर में आकर बीना जैसा, इंदौर जैसा बीना को बना दिया जाए? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि बीना को इंदौर जैसा बनाया जाए, डेवलप हुए, और वहाँ पे भी मतलब मोदी जी आए। बस। कैसा लगा इंदौर में? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक तो सबसे पहले क्लीन है, ग्रीन है, जो वो बोलते हैं हमेशा पहले नंबर पे आते हैं, लगातार 6 बार पहले मोदी नंबर, जी, वो कुछ पहले नंबर पे लड़कियां आए। जो खड़ी हैं उनसे पूछिएगा, तवा आइसक्रीम तो नहीं है वो? मैं विदिशा से हूँ। विदिशा से आते हैं, बिल्कुल। ये तवा आइसक्रीम तो नहीं है आपके पास? नहीं। कहाँ से? भोपाल से। हाँ। अच्छा, भोपाल राजधानी है और इंदौर आज परफॉर्म करने आए हैं। G20 परफॉर्म करने आए हैं। परफॉर्म करने वाले हैं। कल हमने क्या परफॉर्म कर रहे हैं मनोज जी? किया है। क्या परफॉर्म करने वाले, क्या कर? अरे वाह, बहुत बधाई इन प्यारी प्यारी बिटियाओं को, बधाई इनको बहुत कोई बहुत। गाना गाता है आप में से? हाँ, नृत्य की एक भाव भंगिमा ही कैसे आते आइसक्रीम हैं आप लोग? किसी एक को, विश्वसनीय आदमी को थमा दें किसी को। आइसक्रीम आपके हाथ में है, क्या खास है इसमें? ओरियो, एक्चुअली ओरियो शेक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ने वही ऑर्डर किया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मनोज, और यही सबसे कंक्लूडिंग नोट बहुत जबरदस्त है। आप और थोड़ी इन बच्चों के साथ चर्चा करिएगा। हालांकि मैं भरतनाट्यम की कोई भाव भंगिमा देखने की इच्छा रखता था, लेकिन इतना इनके रंग में भंग डालने में हम टीवी वालों का कोई जवाब नहीं है। वो बच्चे अच्छा भला अपना मनपसंद शेक, आइसक्रीम शेक ऑर्डर करके उसका रसास्वादन कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं भाव भरतनाट्यम की भाव भंगिमा दिखाइए। आप लोग यही कहते हैं ना, इसीलिए कि हम लोगों को कई बार कहते हैं कि कैसा प्रतीत हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है। चलिए साहब, माफ़ कर दीजिए, गलतियां हम लोगों से भी होती, हम भी इंसान हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आया। ऐसा लगा कि मेरे स्वाद में भी इंदौर का कुछ टेस्ट जो है खाने पीने का चढ़ गया। यकीनी तौर पर आपको भी लग रहा होगा। बहुत शुक्रिया मनोज, कैमरामैन आशीष के साथ आपका, जो आप इंदौर को इस तरह हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही आनंद आया इस शो का हिस्सा होने में। बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला, खासतौर से प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सिलसिला जारी है। देखते रहिए। नमस्कार।